जी, ज़कात के ताल्लुक से पूछना था सवाल। एक मकान है, अगर जो किराए पे दिया हुआ है, मेरा मकान है किराए पे दिया हुआ है, तो उसका जो किराया आता है उस पर ज़कात देना लाजिम है, मतलब उस पर ज़कात देना लाजिम है, या जो मकान की कीमत है मतलब उस पर ज़कात निकालनी है? इसका ताल्लुक जो है वो मसला ऐसे होता है कि आप जब ये मकान खरीदते हो तो आपकी नीयत क्या है? मकान खरीदा है रहने के लिए, लेकिन रहने मतलब के यहाँ लिए। रहते नहीं हाँ, हैं। फिर आप इधर आके तो उसको किराए पे चढ़ा हाँ, देते, ठीक है। इस मकान की जो कीमत है उसमें ज़कात नहीं है। इसका जो किराया आता है, मसलन आपने 1000 रुपये पे महीने के हिसाब से दिया है, तो साल में कितने हो गए? 12000। आपने 12000 में से ज़कात अदा नहीं करनी, इसलिए कि 1000 में से मकान का मेंटेनेंस भी होता है, आपने खर्चा भी करना है वगैरह वगैरह। जब आप ज़कात का हिसाब करोगे उस दिन आपके पास कितनी सेविंग है, इस किराए से जो आपके पास बचत है सिर्फ उसको हिसाब करना है, बाकी टोटल साल का किराया भी हिसाब नहीं करना, मकान की जो कीमत है उसमें भी ज़कात नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टमेंट की गरज से आप खरीदते हो, बेचते हो और ये इंतज़ार करते हो कि रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, फिर उसकी जो आज की कीमत है उसमें से फिर ज़कात अदा करना फ़र्ज है। उसमें साल गुजरना लाजिम है, प्रॉपर्टी ली हमने 6 महीने पहले। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़कात के लिए सबसे जो पहला बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपने एक तारीख मुकर्रर करनी है। ये तकरीबन हर साल मैं ये मसला बताता हूँ। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? एक तारीख आपने, मिसाल के तौर पर 20 रमज़ान आपने मुकर्रर किया। हर वो चीज़ जो 19 रमज़ान तक आपके पास आए उसको ज़कात में हिसाब करोगे, और हर वो चीज़ जो 21 रमज़ान को आपके पास आने वाली है उसमें ज़कात अदा करना फ़र्ज नहीं है। मुख्तसर बात समझ गए? पहला शर्त क्या है ज़कात के लिए? तारीख मुकर्रर करना, और हर साल आपने इसी तारीख को ज़कात का हिसाब करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर 20 रमज़ान आपने मुकर्रर किया, तो हर वो चीज़ जो 19 रमज़ान को आपके हाथ में आए आप उसके मालिक बन जाते हैं, उसमें ज़कात अदा करना फ़र्ज है, ठीक है। और जो 21, 22, 23 को आएगा उसमें ज़कात अदा करना फ़र्ज नहीं है, वो अगले साल में चला जाएगा।